अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरान और रूस के बीच डील का दावा किया गया है। इसमें रूस से नष्ट हुए यूएस के हथियार की डील की बात है। जब्त हथियार ईरान भेजने का दावा किया गया है। इसके साथ ही ईरान से रूस की नजदीकी पर अमेरिका पहले से ही बहुत सारी बातें करता रहा है। अब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन जंग को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसे सुनने के बाद दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं, यानी यूक्रेन जंग एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है। बेलारूस ने किया सनसनीखेज दावा। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने लगाया अमेरिका और यूक्रेन पर आरोप। बेलारूस में आतंकी हमला कराने का आरोप। बेलारूस की जंग में एंट्री तय। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल के दौरान कई बार ये कयास लगाए गए कि रूस का सहयोगी देश बेलारूस भी यूक्रेन जंग में शामिल हो सकता है, लेकिन अब लगता है कि बेलारूस को यूक्रेन जंग में शामिल होने का मौका और वजह मिल गई है। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया परेशान है। राष्ट्रपति लुकाशेंको का यह दावा एक सनसनीखेज आरोप की शक्ल में दुनिया के सामने आया है और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि अमेरिका पर लगाया है। राष्ट्रपति लुकाशेंको का आरोप है कि बेलारूस की सरजमी पर माचुलिश्ची एयरबेस पर 26 फरवरी को रूस के बेरिये A-50 एयरक्राफ्ट पर जो आतंकी हमला हुआ था वो यूक्रेन और अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने करवाया था। खबर के मुताबिक इस हमले में विमान के आगे और बीच के हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा था। हमले में हुए 2 विस्फोटों की वजह से विमान में लगे रेडार एंटेना को भी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति लुकाशेंको के आरोप के मुताबिक उन्होंने हमले के आरोपी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस हमले में शामिल इस आतंकी के 20 साथियों को भी पकड़ा जा चुका है। Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывает операцию против республики. Был подготовлен террорист. Он россиянин с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой. राष्ट्रपति लुकाशेंको के इस बयान के बाद पूरी दुनिया को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बदला लेने की गरज से बेलारूस भी कीव पर हमला ना कर दे, क्योंकि बेलारूस बहुत पहले से यूक्रेन पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि यूक्रेन की सेना बेलारूस पर हमला कर सकती है और राष्ट्रपति लुकाशेंको का यह बयान उनके आरोप की तस्दीक भी कर रहा है। ऐसे सूरत हाल में बेलारूस के पास यूक्रेन पर हमला करने की वजह और मौका दोनों है और अगर ऐसा हुआ तो वाकई यूक्रेन जंग की आग पूरे यूरोप में फैल सकती है।
नाटो की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर बेलारूस इस युद्ध में शामिल हुआ तो संगठन के सदस्य देशों तक इसकी आंच आएगी। ऐसे में नाटो शांत नहीं बैठ सकता है और उसे भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। दरअसल बेलारूस और यूक्रेन के बीच 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी महज 528 किलोमीटर है, जबकि बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी महज 150 किलोमीटर के आसपास है, जिसका मतलब यह हुआ कि रूस के लिए पश्चिमी यूक्रेन पर हमला बेहद आसान हो जाएगा। इस प्लान की वजह से यूक्रेन के लुत्स्क, रिवने, ज़टोमर, कीव, चेर्निहाइव जैसे 5 अहम इलाके पुतिन की वॉर मशीनरी की जद में आ जाएंगे और इसी रास्ते के जरिए रूसी सेना कीव तक भी पहुंच सकती है। दरअसल बेलारूस के यूक्रेन जंग में शामिल होने का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि माचुलिश्ची एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी राष्ट्रपति लुकाशेंको के विरोधी संगठन बाइपोल के नेता अली कसंद्र अजरोव ने ली थी। इस हमले के बाद अली कसंद्र अजरोव ने एक बयान भी जारी किया था। हमला ड्रोन से किया गया था। इस अभियान को अंजाम देने वाले लोग बेलारूस के थे। वो अब सुरक्षित हैं और देश के बाहर हैं। माचुलिश्ची एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले पर राष्ट्रपति लुकाशेंको का कहना है कि हमले में विमान को मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे मरम्मत के लिए रूस वापस भेज दिया है और रूस से इसकी जगह दूसरा बेरिएव A-50 एयरक्राफ्ट भेजने के लिए कहा है। Самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, там царапин и одна пробоина в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. Но, тем не менее, мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло. आइए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर 26 फरवरी को माचुलिश्ची एयरबेस पर हुए एक ड्रोन हमले के बाद राष्ट्रपति लुकाशेंको इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं? दरअसल माचुलिश्ची एयरबेस पर जिस एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ था उसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आसमानी आंख कहा जाता है और 26 फरवरी को हुए हमले का टारगेट रूस का अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट बेरिएव A-50 था। आइए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर बेरिएव A-50 रूस के लिए कितनी अहमियत रखता है। बेरिएव A-50 एक जासूसी एयरक्राफ्ट है। ये एक बार में 60 से ज्यादा लक्ष्यों की निगरानी कर सकता है। ये एयरबॉर्न कमांड और कंट्रोल क्षमताओं से लैस है। बेरिएव A-50 को 15 लोगों का क्रू ऑपरेट करता है। ये 1,70,000 किलो के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। बेरिएव A-50 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 7500 किलोमीटर है। नाटो ने इसे मेनस्टे का कोड नेम दिया है। यकीनन रूस के बेरिएव A-50 जासूसी एयरक्राफ्ट पर हमला करना यूक्रेन के लिए एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, लेकिन इस हमले के बाद बेलारूस के जंग में शामिल होने का खतरा भी बढ़ गया है। बेलारूस ने यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन राष्ट्रपति लुकाशेंको ने 24 फरवरी 2022 को रूस को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत यूक्रेनी सेना पर हमले करने के लिए दी थी। इसके अलावा रूस और बेलारूस की सेना ने एक संयुक्त मिलिट्री यूनिट बना रखी है और पिछले काफी लंबे वक्त से दोनों देशों की सेनाएं एक साथ कई सैन्य अभ्यास भी कर चुकी हैं। इसके अलावा रूस ने बेलारूस में जंग शुरू होने से पहले ही 7 फरवरी 2022 को संकेत दे दिए थे कि इस्कंदर M परमाणु मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने जा रहा है और अपने वायदे के मुताबिक पुतिन बेलारूस में अपने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस को हवाई हमलों से बचाने के लिए बेलारूस में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखा है। यानी बेलारूस से यूक्रेन पर एक नए हमले के स्क्रिप्ट पुतिन पहले से तैयार कर चुके हैं।
दरअसल बेलारूस की सैन्य ताकत बढ़ाना पुतिन के जंगी रणनीति का हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है। बेलारूस में रूस की परमाणु मिसाइल तैनात करने का मकसद अब दुनिया को साफ नजर आ रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन बेलारूस से यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। इसके अलावा पुतिन के एक और प्लान का पर्दाफाश हुआ है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन साल 2030 तक बेलारूस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। दरअसल पश्चिमी जर्नलिस्ट ग्रुप के हाथ 17 पेज का एक खुफिया डॉक्यूमेंट लगा है, जिसमें उस प्लान की डिटेल्स है जो रूस ने बेलारूस पर कब्जे के लिए बनाया है। खबर के मुताबिक इस खुफिया प्लान को रूस की डोमेस्टिक, फॉरेन और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है। बेलारूस 1999 में सोवियत संघ से अलग हुआ था। अब रूस फिर उसे अपने साथ मिलाना चाहता है। इसके लिए पुतिन ने एक यूनियन स्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बेलारूस के रवैये पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहले ही शक जता चुके हैं और फिलहाल बेलारूस को लेकर ज़ेलेंस्की की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है कि अगर बेलारूस ने उस पर हमला कर दिया तो यूक्रेन को एक वक्त पर दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा इस बात का है कि बेलारूस के जंग में शामिल होते ही नाटो और अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। यानी यूक्रेन जंग एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकती है।